आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल VKY एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो हमने क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे थे हम लोग, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करवा दिया था और हम लोग RD शर्मा का एग्जाम्पल्स कर रहे हैं और उसके थ्रू हम लोग सारे कंसेप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि इफ tan A = 1 एंड tan B = √3 इवैल्यूएट cos A cos B - sin A sin B। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग को देखिए tan A की वैल्यू दिया है और tan B की वैल्यू दिया है, यानी कि यहाँ पे हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल हम लोग का है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम A लेते हैं और यहाँ पे हम C ले लेते हैं और यहाँ पे B ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, एंगल को मेजर करना है। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाती है और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ से tan A = 1, यानी कि यहाँ पे हम लोग का अब सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब हम लोग का सोल्यूशन में हो जाएगा, गिवन में हम लोग का दिया हुआ है, गिवन में हम लोग का दिया हुआ है tan A = 1, तो 1/1 लिख सकते हैं और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस और 1/1, यानी कि हम लोग का परपेंडिकुलर भी क्या हो गया, 1 हो गया और बेस भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में सारा मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकालना सिखाया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हम लोग का हो जाएगा √, में बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √, में 1 का स्क्वायर 1 + 1, यानी कि ये हम लोग का आ जाएगा √, में 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग का हाइपोटेनस क्या आ गया √2। तो यहाँ से हम लोग cos A और sin A फाइंड आउट कर लेते हैं, इसलिए कि जो इवैल्यूएट करना है उसमें हम लोग का cos A का जरूरत पड़ेगा और sin A का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं cos A हम लोग का कितना होता है, cos A बेस बाई हाइपोटेनस, cos A बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का कितना है, 1 है और हाइपोटेनस कितना भी आया है, √2। उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, sin A। तो sin A = क्या होता है हम लोग का, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का 1 हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेनस हम लोग का √2 हो गया, यानी कि cos A और sin A दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। आया समझ में। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रायंगल के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा ट्रायंगल हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल हम लोग को B लेना है, ये B हो गया, ये A हो गया और ये हम लोग का C हो गया। आया समझ में। ये अलग ट्रायंगल हम लोग का, अब यहाँ से मेजर करेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये हम लोग का बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ से √3 दिया हुआ है, √3। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। यहाँ से हम लोग की वैल्यू tan B की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan B यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 1। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना हो गया, परपेंडिकुलर हम लोग का हो गया √3 में 3 और बेस कितना हो गया 1। तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं हम लोग बच्चों। √3 में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हम लोग का कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि हम लोग का आ गया ±2, या सिंपली हम लोग यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं तो +2 ले लेंगे। आया समझ में, यानी कि यहाँ पे हम लोग का हाइपोटेनस कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, cos B। यहाँ से cos B निकाल लेते हैं।
तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग का 1 है और हाइपोटेनस कितना है, 2 आया है। और इसी तरह से हम लोग साइन बी निकालेंगे, साइन बी। तो साइन बी हम लोग का कितना आ जाएगा, साइन बी होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना हो गया, √3 और हाइपोटेनस कितना आ गया, 2, यानी कि √3/2। तो अब हमको क्या इवेल्युएट करना था, इवेल्युएट करना है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इवेल्युएट हम लोग को करना है क्या, cos A, यानी कि इधर का हम थोड़ा मिटा देते हैं। आया समझ में, इधर का हम फिगर मिटा दें, सब लोग नोट कर लिए। तो यहाँ से हम लोग मिटा लेते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग को इवेल्युएट करना है क्या, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, cos A की वैल्यू क्या आया था, cos A की वैल्यू आई थी हम लोग का, cos A की वैल्यू आई थी 1/√2 इंटू cos B की वैल्यू अभी आया हम लोग का 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या आया था हम लोग का, sin A की वैल्यू आई थी 1/√2 और sin B की वैल्यू क्या आई हम लोग का, √3/2। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, 1/2√2, ठीक है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू √3 आ जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 2√2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो गया। तो क्या बच गया हम लोग का, 1 माइनस √3। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आ गया, 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दो ट्रायंगल अलग अलग बना करके हमने सॉल्व कर दिया। आया समझ में। तो हम लोग चलते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में इसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का दिया कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं ABC। एक ट्रायंगल हम लोग कैसा बना लेते हैं, ABC, यानी कि ये A हो गया और ये हम लोग का, और बोला कि राइट एंगल एट C, तो ये C होगा और ये हम लोग का B होगा। तो हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। बोला इन विच tan A इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे गिवन हम लोग का दे दिया, गिवन हम लोग का दे दिया, गिवन इक्वल टू हम लोग का tan A इक्वल टू 1/√3। तो बच्चों यहाँ tan इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 1/√3। तो यहाँ से अगर हम लोग मेजर करेंगे तो यहाँ से मेजर करना है A से, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, 1 के। और यहाँ से हम लोग का बेस कितना हो जाएगा, √3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। ये हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, √में, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि अंडर में कितना आ गया, 4, यानी कि हम लोग का 2 आ गया, यानी कि हाइपोटेनस हम लोग का कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इवैल्यूएट किसको करना है। अब यहाँ से सारा तीनों साइड हमको मिल गया ना, यानी कि बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, और मैंने हाइपोटेनस निकाल लिया। तो बच्चों यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये हम लोग का क्या है, sin A cos B प्लस cos A sin B, यानी कि ये हम लोग का फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला एक तरह से हम लोग का sin A प्लस B का फॉर्मूला है। तो सिंपली बच्चों अगर हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या कर सकता है कि इस पूरे वैल्यू को ना दे करके वैल्यू ये दे देगा, बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A प्लस B। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उस समय अगर आपको फार्मूला याद रहेगा sin A प्लस B का, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। आया समझ में, यानी कि ये वैल्यू ना दे करके डायरेक्ट अगर ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A प्लस B, तो आपको यही बनाना है। यानी कि हमको पता है कि sin A प्लस B का फॉर्मूला क्या आता है, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है sin A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख लेते हैं। sin A यानी कि क्या आता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 1/2 इंटू cos B। बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको मेजर करना है, कहाँ से मेजर करना है, यहाँ से मेजर करना है। cos B की बात किया
तो ये हम लोग का बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमने बताया था कि जहाँ से एंगल मेजर करेंगे उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जिससे एंगल बनाएगा वो बेस होगा। तो देखिए यहाँ से मेजर करना है, हमको क्या निकालना है, कॉस बी निकालना है। तो यहाँ से मेजर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो कॉस बी तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हम लोग का कितना हो गया 1 और हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस हम लोग का आ गया 2। फिर प्लस कॉस ए, कॉस ए यहाँ से मेजर करेंगे तो कॉस ए यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि √3 डिवाइडेड बाय 2। और साइन बी यहाँ से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि √3/2 ये हो जाएगा हम लोग का। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 मिलके कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 4, ये कट के कितना आ गया 1। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। इसमें हमको 2 ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि हमको केवल एक ही वैल्यू दिया था tan A = 1/√3। अगर 2 वैल्यू दिया रहता तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रायंगल बनाते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीख लिया है। आ गया समझ में। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि इफ सेक अल्फा = 5/4 इवैल्यूएट 1 - tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + tan अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग का गिवन में जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हम लोग का गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हम लोग को दिया हुआ है सेक अल्फा = 5/4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, या ऐसे ही लिख लीजिए यानी कि सेक अल्फा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग का यहाँ पे हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हम लोग का अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल का नाम कोई नहीं दिया तो हम अपने मन से रख सकते हैं A B और ये C, और ये हम लोग का अल्फा हो गया। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हम लोग का क्या होगा, बेस। तो सेक अल्फा = क्या होता है, हम लोग का होगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस हम लोग का कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हम लोग का हो जाएगा 5, यानी कि हाइपोटेनस हम लोग का कितना होगा 5, और हम लोग का बेस कितना हो गया, बेस हो गया हम लोग का 4। तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का AC कितना दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर = AB हम लोग का कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है हम लोग का 4 का स्क्वायर प्लस BC हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, तो BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और ये हम लोग का 4 का स्क्वायर 16 और प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा 25 - 16 = BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 9 = BC का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का BC = क्या हो जाएगा, अंडर में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको साइड की बात हो रही है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, केवल 3 आंसर लेंगे। आया समझ में, पॉजिटिव। तो यानी कि परपेंडिकुलर हम लोग का कितना आ गया 3 आ गया। आया समझ में, यानी कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं जो इवैल्यूएट करना है, हम लोग को इवैल्यूएट करना है 1 - tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + tan अल्फा। ये वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देते हैं 1 - tan अल्फा, यानी कि हम tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हम लोग का कितना हो गया 3 और परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 3/4 डिवाइडेड बाई यही हो जाएगा 1 + 3/4 यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से एलसीएम लेकर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग का कितना हो गया 4 एलसीएम हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3, और वही हो जाएगा हम लोग का 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4।
4 से 4 हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 7। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ समझ में, इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आता ही होगा सॉल्व करने। ठीक है, हमने क्या किया, 1 और 4 का एलसीएम ले लिया, कितना 4, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसके नीचे वाला का वही क्या हो जाएगा, बस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने 4 में से 3 माइनस किया, 1 आ गया, और ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 और 3 मिलकर कितना हो गया 7, यानी कि 1/7 हम लोग को क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग का दिया हुआ कि इफ tan a इक्वल टू 2 इवैल्यूएट sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कोसेक a। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ये हम लोग बना लेते हैं। राइट एंगल ये हम लोग का हो गया, ये ए हो गया, और ये हम लोग का बी हो गया, और ये सी हो गया। यहाँ पे कोई ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है, तो हम अपने मन से कोई भी ट्रायंगल का नाम ले सकते हैं। जबकि ये ध्यान देना है कि उसमें क्या है, ए इंक्लूड है ना, यानी कि हमको क्या ए बी सी ही लेना होगा ताकि उसमें ए है। तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस, और ये हम लोग का हाइपोटेनस। तो यहाँ पे गिवन हम लोग का दे दिया है tan a, tan a इक्वल टू क्या दिया है 2, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये 2/1, यानी कि परपेंडिकुलर हम लोग का कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 2, और बेस कितना हो गया 1। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा हम लोग का 4 + 1, यानी कि अंडर रूट में 5 आ गया हम लोग का। हाइपोटेनस कितना आ गया, अंडर रूट 5 आ गया। आया समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक ए दिया हुआ है हम लोग का, सेक ए और साइन ए, तो साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, सबकी वैल्यू रख लेते हैं। देखो सेक ए हम लोग का क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि √5 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि रूट में 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई रूट में 5 प्लस tan क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। हाँ समझ में। ये हम लोग बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ऐसे, जैसे ये हम लोग का लिखा है tan स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan ए का होल स्क्वायर, ऐसे भी, दोनों का मीनिंग सेम है। हाँ समझ में। तो यहाँ पर हमने tan ए की वैल्यू लिख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस कोसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का रिवर्स होता है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2, रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो √5 से √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से सिंपली हम लोग का 2 बचेगा प्लस, और 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और माइनस 5 रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 माइनस रूट में 5 डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। हाँ समझ में। इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग कर सकते हैं एलसीएम लेकर, 6 2 जा कितना आ जाएगा 12 माइनस अंडर रूट 5 और होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, यही आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ कि गिवन ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, and angle ABC is equal to theta. Determine the value of, इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। पहला पार्ट हम लोग का है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और दूसरा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे सोल्यूशन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ये हम लोग का, ये ए हो गया और सी हो गया और ये बी हो गया। हमने राइट एंगल किस पे बनाया, सी पे बनाया, इसलिए कि क्वेश्चन हम लोग का गिवन है कि राइट एंगल एट
सी होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने सी पे बना दिया। तो यहाँ से देखिए हम लोग का ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हम लोग का दिया हुआ है 29, ए बी हम लोग को कितना दिया है 29, और बी सी कितना दिया हुआ है 21। तो यहाँ से हम लोग सी ए की वैल्यू या ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला क्वेश्चन ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये हम लोग का क्या हो गया थीटा हो गया, ए बी सी आया समझ में। तो ए बी सी हमने क्या ले लिया थीटा ले लिया, ठीक है। डिटरमाइन करना हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब हम लोग पहले क्या करते हैं बेस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, ए इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी में हम लोग का क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसा। तो ए बी हम लोग का कितना दिया है 29, तो 29 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी हम लोग को फाइंड करना है, तो ए सी का स्क्वायर फाइंड करना है, प्लस बी सी यहाँ पे हम लोग का कितना दिया है बी सी हम लोग का दिया है 21, यानी कि 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 29 का स्क्वायर कर लेते हैं, 29 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 29 इंटू 29 कर लेते हैं, 9 9 से कितना होगा 81, कैरी 8 बच गया, 9 टू जा 18 और कितना हो जाएगा 18 और 8 16 हो गया, और ये 26, ठीक है, यानी कि 261 हो गया, और ये 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 एक 5, यानी कि 58, यानी कि 1 हो गया, और ये हो गया हम लोग का 4 हो गया, और ये हो गया 5 और 2 7 और एक कैरी 841 हो गया, यानी कि हम लोग का आ गया 841 माइनस यहाँ से देखिए 21 का स्क्वायर होता है हम लोग का 441 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस कर दीजिए, तो 1 में से 1 जाएगा 0 जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा 0, और 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी कि 400 हो गया हम लोग का ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से ए सी स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर टू 100 में 400, तो यहाँ से हम लोग का ए सी स्क्वायर टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग को केवल क्या निकालना है मैग्नीट्यूड लेंथ निकालना है, इसलिए हम लोग प्लस साइन लेंगे, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर होता है कितना 400, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 20 यूनिट, यानी कि यहाँ पे हम लोग का बेस कितना आ गया 20 यूनिट। आ गया समझ में, यानी कि यहाँ से अब हम लोग सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हम लोग को इवैल्यूएट करना है हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। आया समझ में, तो पहला पार्ट हम लोग का क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में दिया हम लोग का ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, तो ये हम लोग का बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हम लोग का कितना हो गया 21 और हाइपोटेनस कितना है 29, यानी कि 29, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे रहे हैं, प्लस साइन स्क्वायर यानी कि यहाँ से हम लोग ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 29, इन सब का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ये देखिए 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और यहाँ से 29 का स्क्वायर हम लोग का कितना आया था 29 का स्क्वायर आया था 841, प्लस इसका करेंगे तो 400 हो जाएगा और 841 हो जाएगा। अभी इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया 4 और 4 8, यानी कि 841, यानी कि ये कट के कितना आ गया 1 आ गया। आया समझ में, यानी कि हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, यहाँ से पहला पार्ट का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट को कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट को हम लोग वैसे ही करेंगे, यहाँ पे हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बस यही सारी वैल्यू हमको लिखना है, बस माइनस में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 21 डिवाइडेड बाई 29 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 29 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 441 माइनस 29 का स्क्वायर कितना था 4841 माइनस ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 841,
तो यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 4841, ये हम लोग का क्या होगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। तो हम लोग अगले पार्ट में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।